रुला देने वाली कहानी जरूर सुने। एक बार एक छोटी सी लड़की थी जो बहुत ही प्यारी थी। वो अपने माता पिता के साथ रहती थी और उनसे बहुत प्यार करती थी। उसके पास दोस्त नहीं थे, लेकिन वह बहुत खुश थी और अपने जीवन से खुश थी। एक दिन लड़की के पास एक नया अनुभव था। उसके माता पिता ने बताया कि उन्होंने एक नए शहर में नौकरी ढूंढ रखी है। वे उस शहर में जाने वाले थे और उसको भी साथ लेकर जाना होगा। लड़की को इस बात से बहुत खुशी हुई थी। उस नए शहर में पहुंचने के बाद लड़की को नए स्कूल में दाखिला लेना पड़ा। उसे इस नए स्कूल में अधिक से अधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लड़की को अपने संगीत कक्षा में संगीत के बारे में सीखने में बहुत खुशी होती थी, लेकिन उसे दूसरे छात्रों से ठीक से बात नहीं करना आता था। लड़की को अक्सर लोगों से उलझन होती थी और वह निराश हो जाती थी। एक दिन लड़की को अपनी संगीत कक्षा में प्रस्तुति दे रही थी। वह अपने गाने के बोल भूल गई थी और उसे अचानक से दर्दनाक याद आया कि उसके पिछले शहर में एक लोकप्रिय गायक ने भी इस गाने को गाया था। वह गाना उसे याद आ गया था और वह रोने लगी। सभी उसे देख रहे थे और उसके रोने से सभी असहज महसूस कर रहे थे। उसकी संगीत गुरु ने उसे अपने पास बुलाया और उसे अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि उसे भी अपने बचपन में बहुत अधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। वह भी अक्सर उदास और निराश होता था, लेकिन उसने खुद को हमेशा मजबूत बनाया और कभी हार नहीं मानी। उसने लड़की को उस गाने को फिर से गाने को कहा और उसे सारी दुनिया को दिखाने की सलाह दी। लड़की ने इस सलाह का पालन किया और उस गाने को स्कूल का एक कार्यक्रम में प्रस्तुत किया। उस दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। उसके गाने को सभी ने पसंद किया और वह सभी के लिए अब सबका दोस्त बन गई। उसकी संगीत कक्षा में उसे बढ़िया टीचर मिलने लगे और उसे एक सफल गायक की तरह अपनी जगह बना लेने का मौका मिला। उसे अब खुशी की जगह उस दर्दनाक अनुभव का बुरा भाव परे नहीं करता था। उसने यह समझा कि हमेशा आगे बढ़ने के लिए हमें अपने दर्द को पीछे छोड़ देना चाहिए। हमें अपने मन को मजबूत बनाना चाहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ना चाहिए। लड़की ने अपने दर्द को एक सकारात्मक ऊर्जा में बदल दिया और उसने अपने सपनों को हासिल करने के लिए संकल्प लिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमेशा सकारात्मक सोच रखना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए अपने दर्द को भूल जाना चाहिए। हमें हमेशा खुशी की तलाश करनी चाहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ना चाहिए। जीवन में सफलता के लिए हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमेशा उठाकर खड़े होना चाहिए, जैसे उस लड़की ने किया था। हमारे पास जीतने के लिए कई अवसर होते हैं, लेकिन हमें सही तरीके से इन अवसरों को पहचानना चाहिए। हमें धोखों को भी अपने साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वे हमें और सफल बनाते हैं। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि जीवन की कहानियों में दर्द और गायक हमेशा मौजूद होते हैं, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि हम उनसे बड़े होते हैं। हमें उनसे बढ़ते हुए अपने सपनों को हासिल करना होता है। जीवन में बड़ी सफलता पाने के लिए हमें अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए। हमेशा अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए और धोखों के बीच से गुजरते हुए आगे बढ़ने की क्षमता बनाए रखनी चाहिए। इसी तरह आसानियों के साथ जीतना सीखना भी जरूरी है, क्योंकि ये हमें सफलता के लिए आवश्यक नौसिखियों को सिखाते हैं। इस कहानी से एक महत्वपूर्ण संदेश है। हम अपने जीवन में सफल होने के लिए धोखों से गुजरने को तैयार होना चाहिए। बैक हमें बुरा नहीं बल्कि समझदार बनाता है। हमें धोखों से सीख लेना चाहिए और उनसे सबक लेना चाहिए। बैक हमें और मजबूत बनाता है। यह एक सच्चाई है। हमेशा आगे बढ़ने के लिए हमें धोखों का सामना करना होगा, लेकिन आखिरकार यदि हम अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं तो हम सफल हो जाते हैं। इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें दूसरों के बैक का सामना करने में मदद करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यह हमें अपने जीवन में बड़ी सफलता प्रदान कर सकता है। इस कहानी का संदेश है कि हमें अपनी जिंदगी को अपने हाथों में लेना चाहिए। जब हम संघर्षों से गुजरते हैं तो हमें उनसे सीखना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए मजबूत होना चाहिए। हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उनसे बचने नहीं होंगे। अंत में यदि हम एक जीत की तलाश में हैं, तो हमें धोखों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमेशा याद रखें कि जीत उन्हें मिलती है जो कभी हार नहीं मानते हैं और अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं। इस कहानी का एक और संदेश है कि हमें हमेशा दूसरों के साथ सहयोग और उनकी मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब हम अपने समूह के सदस्यों के साथ मिलकर काम करते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इससे हमें सहयोग की ताकत का अनुभव होता है और हम अधिक सफल होते हैं। इस कहानी से यह भी संदेश मिलता है कि हमें दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए।
हमें दूसरों के साथ सहयोग और समझौता करना चाहिए और दूसरों के अनुभवों से सीखना चाहिए। इससे हमें अपने संघर्षों का समाधान आसान होता है और हम अपने लक्ष्यों को जल्दी से प्राप्त कर सकते हैं। यह कहानी हमें बताती है कि हमें निरंतर अपनी मनोदशा को सकारात्मक रखना चाहिए। जब हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं, तो हमें अपने दिमाग को सकारात्मक बनाए रखने की आवश्यकता होती है। हमेशा अपने अंदर का विश्वास रखें और अपने कार्यों के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हों। इससे हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद मिलती है और हम जल्दी से अपने संघर्षों से बाहर निकल सकते हैं। अंत में इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि हमें अपने दिमाग को खुश रखना चाहिए। जब हम खुश रहते हैं, तो हम अपने संघर्षों से बाहर निकल सकते हैं और अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हमें सकारात्मक सोचना चाहिए और अपने दिमाग को खुश रखने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करना चाहिए। योग, मेडिटेशन, यात्रा, संगीत सुनना आदि इस तरह के कुछ उपाय हैं जो हमें खुश रखने में मदद कर सकते हैं। इस कहानी से हमें कई संदेश मिलते हैं। यह हमें दिखाती है कि जब हम सहयोग करते हैं और सहयोग की ताकत का अनुभव करते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इससे हमें अपने संघर्षों से बाहर निकलने में मदद मिलती है और हम जल्दी से अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि हमें जीवन में आने वाली चुनौतियों से पूरी तरह से लड़ना चाहिए। हमें अपनी शक्तियों पर विश्वास करना चाहिए और अपने लक्ष्यों की ओर निरंतर अग्रसर रहना चाहिए। हम जब भी कुछ सफलता प्राप्त करते हैं, तो हमें इसके लिए अपने दोस्तों, परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों का भी धन्यवाद देना चाहिए। इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। हमें अपने दिमाग को सकारात्मक बनाए रखने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करना चाहिए। हमें अपने संघर्षों से बाहर निकलने के लिए सकारात्मक सोचना चाहिए और हमें यह याद रखना चाहिए कि जब हम खुश रहते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में अधिक सफल होते हैं। इसी तरह की कहानियों से हमें जीवन में अपनी आस्था और सकारात्मकता को बढ़ाने में मदद मिलती है। ये कहानियाँ हमें यह भी याद दिलाती हैं कि जब जीवन की हर समस्या का हल मौजूद होता है, हमें अपनी स्थिति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपनी इच्छा शक्ति और सामर्थ्य पर विश्वास करना चाहिए। हमें जब भी असफल होने का सामना करना पड़ता है, तो हमें इससे सीखना चाहिए और अगली बार समस्या से निपटने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इसी तरह की कहानियों को पढ़ने से हम भी अपने अंदर एक सकारात्मक सोच का विकास कर सकते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि हम जो सोचते हैं, वही हमारे व्यवहार का कारण बनता है। इसलिए हमें हमेशा सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना चाहिए और अपनी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए सकारात्मक तरीकों का उपयोग करना चाहिए। इस तरह की कहानियाँ हमें अधिकतर शिक्षा देने वाली होती हैं और हमें सकारात्मकता, आत्मविश्वास, धैर्य, सहनशीलता, विवेक और अन्य नैतिक मूल्यों की शिक्षा देती हैं। इसलिए हमें ये कहानियाँ निरंतर पढ़ते रहना चाहिए और इनसे अपनी शिक्षा को बढ़ाना चाहिए। इस तरह की कहानियाँ भावनात्मक होती हैं और इनसे हम वास्तविक जीवन में उत्तरदायित्वपूर्ण निर्णय लेना सीखते हैं। हम इन कहानियों से ये सीख सकते हैं कि असफलताओं के बाद हम अपने अंदर से कौन सी शक्तियाँ निकाल सकते हैं और किस तरह से अगली बार समस्या से निपटने का सही तरीका निकाल सकते हैं। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करने प्लीज।